अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ रॉकी सिंह और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है व्लॉग्स एंड ड्रामा। सो आप लोगों को बहुत सारा मेरा सलाम और बहुत सारा प्यार। और फिर से मैंने आप लोगों के लिए व्लॉगिंग शुरू कर दी है और आज संडे का दिन है और ये टू डे व्लॉग रहेगा। सो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए कुछ ख़ास करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ़िलहाल फिर से मैं मुस्तफ़ा के घर जा रहा हूँ और काफ़ी दिनों बाद मेरा चक्कर लग रहा है। और वैसे तो नॉर्मली मेरा संडे और सैटरडे को मेरा चक्कर लगता है उसके घर, लेकिन नॉर्मली तौर पर अगर कोई काम पड़ जाए तो फिर हम लोग एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। मुस्तफ़ा हो या बिलाल हो या मैं हूँ, और हम तीनों एक दूसरे का काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी साथ देते हैं। तो देखते हैं कि मुस्तफ़ा के घर जाते ही या पहुँचते ही क्या होता है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। सो गाइस, घर में मुस्तफ़ा के पहुँचते सारी मैं जो हूँ, ये देखिएगा पीछे से मोटरसाइकिल मेरी ही बाइक निकल रही, मेरा लेपर्ड निकल रहा है। और मुस्तफ़ा को मैं आया कि ज़रा मिलने के लिए, और मुस्तफ़ा कहता चलो बाहर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चक्कर मारते हैं। मौसम का आज हाल वाल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही डैश किस्म का है। और ड्रेसिंग आप बताइएगा, आज मैंने न्यू शर्ट पहनी और जो है न्यू मौसम हो गया, अच्छा मौसम, ज़बरदस्त मौसम, खुला खुशबहार और क्लाउडी वेदर हो गया। और इस पर मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ फुटेज लेकर शेयर करेंगे। और मुस्तफ़ा सर, क्या कहना चाहते हो आज के मौसम के बारे में? तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है और हम अभी एक बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं। तो रॉकी सिंह ने बोला कि हम अपने ऑडियंस को भी ले चलते हैं, तो आपको लेके चलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है गैस, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई कोयटा में जब क्लाउडी वेदर होता है तो कैसा माहौल होता है, कैसा सीन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ।
सो गाइस एक और नए क्लिप में हम लोग साथ आ गए और यहाँ पर मुस्तफ़ा मामू अपनी तैयारी पकड़े। सर आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं अपने बाल को महफूज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। मैंने आपके ऑडियंस को बोला था कि आपको बताएंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आए हैं मामू के घर पे। ये देखें आप, लकड़ी पड़ी हुई है। यहाँ हमारा रंग का काम शुरू हो रहा है, तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक कमरा हमने कर दिया हुआ रंग कल किए, इसको अभी दूसरा कोट मारा। अभी इसको हमने रखा खुश्क होने के लिए, ठीक है। तो रंग आप दिखाएं ज़रा लोगों को। और अभी हम दूसरा कमरा सामने वाला वो करने लगे, उसको स्टार्ट करने लगे। तो जब तक आप ये वाला कमरा देख लें, रेडी हो चुके। गाइस क्या हाल है आपके, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए आज के दिन आज की दिन आप लोग ने देखा कि भाई मैं कहाँ गया, किधर किधर गया और कैसे क्या सीन हुआ और कैसे हुआ। तो मुस्तफ़ा तो मेरे साथ ही थे, मूसा डॉन, और उनके साथ उनके मामू के घर गया था और मैं वहाँ पर कुछ चल रहा था काम, तो मैंने उसकी फुटेज भी आप लोगों को दिखाई और कैसे हम लोग गए वहाँ पर, किस तरह हम लोग ने शुगर मेला लगाया और यानी कि क्या सीन था उधर, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। और साथ साथ अगर बात की जाए आज के दिन की, तो आज का दिन होता है समाप्त, यानी कि ख़त्म। तो इंशाल्लाह कल के दिन की इंशाल्लाह फुटेज निकालूंगा और इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई क्या सीन है और क्या सीन नहीं है, सीन ऑन है कि ऑफ। सही है जी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ रॉकी सिंह और एक और नए दिन के साथ आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आज का सेकंड डे में देखते हैं कि क्या स्पेशल हो सकता है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए टाइम की, तो फ़िलहाल जो है तकरीबन 2:45-3 बज चुके हैं और खाने में कुछ ख़ास नहीं बना था, तो मैंने सोचा कि फूड पांडा कर लूँ और इंशाल्लाह फूड पांडा मंगाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ऐसा स्पेशल क्या मंगाया है। और वेजिटेबल्स वगैरह तो मैं कम ही खाता हूँ, और जब गोश्त खाता तो तबीयत मेरी नासाज हो जाती है। और अगर आगे बात की जाए बाहर के खाने तो वैसे ही मुझे मना है, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ और मेडिकल इश्यूज़ हुए हैं कुछ, और उसकी वजह से। तो चलो खैर, लेकिन मसला नहीं है। हम लोग करेंगे फूड पांडा, कुछ नई चीज़ मंगाएंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि भाई उसमें ऐसा क्या स्पेशल है, या मज़ेदार है, लजीज है, टेस्टी है या नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। सो गाइस, ये पिज़्ज़ा आ चुका है। जैसे कि मैं अक्सर लेकर आता हूँ आइटम्स ईट एंड फूड्स की, तो इनके पिज़्ज़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो वन ऑफ दी बेस्ट पिज़्ज़ा इन कोयटा। 2-3 और कंपनियाँ जिनके ना जो पिज़्ज़ाज़ हैं बहुत मशहूर है, जैसे कि गोगो पिज़्ज़ा, इटालियन पिज़्ज़ा और ईटन पिज़्ज़ा। तो ये जो है मुकाबले पर चल रही हैं एक दूसरे के, तो मैं अक्सर जो है इनके मंगाता हूँ, क्योंकि गोगो पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा है और उसके अलावा इटालियन पिज़्ज़ा भी अच्छा है, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव लेवल के हैं। तो ये जो है अफोर्डेबल है, और इंशाल्लाह इसकी जो है नेक्स्ट क्लिप में आप लोगों को पिज़्ज़ा की मैं फुटेज दिखाऊंगा और वो देखकर फिर थोड़ी सी गपशप मारते हैं। सही है जी, आप लोग देखिए और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा।
जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि बड़ा ही ज़बरदस्त लजीज देखने पर ही आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। और अगर कोयटा के रहायशी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग ज़रूर मंगाएं E10 जो है फूड्स, जो है इनकी बेकरी भी अपनी और इनके जो खाने भी हैं वो अलग से हैं। इनके जो है ना चिकन बर्गर, जिंगर बर्गर और इसके अलावा सैंडविच इनके ना 2-3 किस्म के हैं। और आप लोग पसंद करोगे पिज़्ज़ास के अलग अलग आइटमें, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। सो मैं कोयटा के रिहायशियों से कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग लाजमी मंगाओ। और साथ ही साथ अगर कोई बाहर से कोयटा से कोयटा में आता है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग लाजमी ख़रीदिए, इनके मंगवाइए पिज़्ज़ाज़ और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और फूड कॉर्नर पे आजकल वैसे ही इनकी बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं। और वैसे तो नॉर्मली स्मॉल पिज़्ज़ा इन लोगों का 320 का है, लेकिन डिस्काउंट आजकल चल रहा है जिस पर आप लोगों को 200 तक का मिल जाएगा स्मॉल पिज़्ज़ा। और अलग अलग रेट्स के, अलग अलग साइज़ेस के अलग अलग रेट्स हैं। तो आप लोग लाजमी ख़रीदिए, मंगवाइए अपने घर में और अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ एंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं। आज दूसरा दिन है, सो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों ने इस व्लॉग को आखिरी तक देखना है ताकि आप लोगों को इस तरह की नई नई सरप्राइजेस मिले। ठीक है जी, चलते हैं। सो गाइस, मैं मस्त पिज़्ज़ा खा के अभी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बड़ा ही मज़ा का बर्गर था और बड़ा ही मज़ा आया इस बर्गर क्या ना पिज़्ज़ा खाने में। और ये ठंड तो कोयटा की ना जालिम है, एकदम जालिम है। और अभी भी हीटर लगा के इसके ऊपर मैं बैठा हूँ, ऊपर ही बैठने का दिल कर रहा है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो ये व्लॉग है स्पेशली उन हजरात के लिए है जो कि अपने घर की कंस्ट्रक्शन बनाने का सोच रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके लिए न्यू आइडिया था इस व्लॉग में। और साथ ही साथ खाने पीने के शौकीन हजरात के लिए ये था मेरे पास कि भाई E10 फूड्स का मैंने बताया, गोगो पिज़्ज़ा का बताया, साथ ही साथ इटालियन पिज़्ज़ा का मैंने बताया कि भाई आप लोग अगर कोयटा वाले तो इधर से मंगा सकते हैं। कि मेरी गारंटी पे कि भाई यहाँ पर वाकई के अच्छे पिज़्ज़ा, अच्छे बर्गर्स, सैंडविचेस, ब्रोड्स, फ्राइज़, कॉफ़ी, मिल्कशेक्स, आइसक्रीम मिल्कशेक्स तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इधर मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए टुडे व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है या पसंद आ रहा होगा तो काइंडली इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी ओपिनियंस दीजिएगा। व्यूज़ तो मुझे माशाल्लाह आ रहे हैं, लेकिन जितने भी व्यूअर हैं मेरे कमेंट नहीं करते, तो तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई आप लोगों को कैसा मेरा व्लॉग लग रहा है। ठीक है जी, अक्सर मैं अपने ना व्लॉग्स में, अपने रिएक्शंस में, अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि काइंडली आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि आप लोगों की जो कमेंट है, फीडबैक एक तरह का मेरे लिए फीडबैक होगा। क्योंकि अगर जब तक आप लोग बताओगे नहीं कि भाई मेरे व्लॉग्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, तो तब तक यार मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई अच्छे जा रहे हैं, बुरे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। तो तब तक मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा। ठीक है जी, इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा। और सेकेंडली कोयटा में आज भी -5 के आसपास है, -4 -5, और ठंडी हवाएं चल रही हैं। और आप लोग बोलोगे हाफ स्लीव्स, कुछ कम ज़हन मंदबुद्धि लोग कह रहे होंगे कि भाई हाफ स्लीव्स लेना पहन कर बैठा हुआ है। तो हाफ स्लीव्स का मतलब ये नहीं कि यार गर्मी आ गई, मैं हीटर के ऊपर ही बैठा हूँ। ठीक है जी, हीटर के ऊपर भी बैठा हूँ, तो इसलिए भाई आप लोग भी इतना अपना ध्यान रखो। और जो है गरम जो खाने हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट, कॉफ़ी और यखनी मुझे बहुत पसंद है। मेरी वालदा बनाती हैं चिकन की यखनी, और उसके अलावा ना मटन की
यखनी बड़ी कमाल की बनाती, बड़ी लजीज बनाती, और आज मेरे ख्याल से बनाई हुई है। अक्सर सर्दियों में मेरी वालदा हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बनाती हैं, तो मुझे बड़ी पसंद है। और उसके अलावा बात की जाए ड्राई फ्रूट्स का भी मैं बहुत शौकीन हूँ, कॉफ़ी का तो दीवाना हूँ। जब तक ब्लैक कॉफ़ी जो है विदाउट शुगर मैं रेगुलरली तौर पे इस्तेमाल नहीं करता सर्दियों में, तो मुझे मज़ा नहीं आता। सुबह भी मैंने उठ कर जो है एक पूरा बड़े वाला जो मग है वो पिए कॉफ़ी का विदाउट शुगर। सो मुझे काफ़ी पसंद है। लोग कहते हैं वो कड़वी पी रहे, कौड़ी पी रहे, तो भाई आपने अपने टेस्ट की बात है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लिप में और देखते हैं कि क्या स्पेशल होने वाला है। सो फ़िलहाल के लिए इतनी ही बातें, और नेक्स्ट क्लिप के लिए कुछ बचा कर रखते हैं। सो दे भी गया। सो गाइस, ये था आज का हमारा व्लॉग। सो 2 दिन के 2 डेज़ व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर था, और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह वीकली व्लॉग या डेली व्लॉग इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। और ये सिर्फ सेटअप पीछे आप लोग देख रहे हो मेरा, इसी जगह पर मैं अपनी रिएक्शन वीडियोस और अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाता हूँ। और सेटअप तो ये मेरा ट्राइपॉड भी पड़ा हुआ है, स्टूडियो लाइट भी पड़ी है, सेकंड स्टूडियो लाइट ये है। सो मैं इस जगह पर मैं अपना बनाता हूँ व्लॉग। सो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो व्लॉग, तो आप लोग काइंडली इस व्लॉग को लाइक कीजिए, 1-2 दफ़ा और देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर बात की जाए आगे आने वाले ऑप्शंस की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि काइंडली आप लोग ऐसा कीजिए कि कमेंट में अपनी राय दीजिए कि किस हवाले से आप लोग व्लॉग देखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह उसी पर बनाएंगे। और कमेंट में अपनी ओपिनियन बताएं कि ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर शेयर कीजिए प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। और आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यानी कि चैनल पे नए हैं आप लोग, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जो है वो दबाना मत भूलिएगा, यानी प्रेस करना मत भूलिएगा। वैसे भी पाकिस्तानी जो हैं हमारे, वो दबाने के और दबवाने के बहुत शौकीन है, तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।